नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बार जो सीज़न 2025 की लग गई हैं अभी, और बहुत सारे किसान धान यानी चावल की खेती की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अब बात करेंगे कि अगर आप भी प्रति एकड़ 35 से लेकर 40 कुंटल उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊपर से मोटे तौर पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खेत की तैयारी वगैरह, खाद कौन सा दें, नर्सरी कैसे तैयार करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी आपके मिलने वाले किसान भाई जो धान की खेती करते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी फसल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किस्म का। तो अपने को सबसे बेस्ट किस्म का चुनाव करना है जो पिछले 3-4-5 सालों से अपने आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे रही हो। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, नर्सरी तैयार करने में सबसे अहम रोल होता है कि वो जो नर्सरी जो अपन तैयार करते हैं उसका जो खेत तैयार करते हैं ना, जो 50 बाई 50 फीट का जो एरिया रहता है या फिर 100 बाई 100 फीट का, जैसे आपकी आवश्यकता अनुसार उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो अपने को इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपन ध्यान से बात करेंगे। इसके अलावा अपने को ये ध्यान रखना है कि 20 से 30 दिन के अंदर आपकी नर्सरी तैयार हो जानी चाहिए। फिर क्या पछेती पड़ने लग जाती हैं, फिर उत्पादन कम होता है, क्योंकि अंतिम समय में जब वो अपने खेत बालियाँ पक रही होती हैं उस समय अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर बालियाँ खाली रह जाती है। इसलिए अपने को समय पे बुआई करनी चाहिए। अब जो अगली बात है वो है कि धान की जो रोपाई के लिए सबसे बेस्ट जो मृदा रहती है वो 4 से लेकर 6 pH वाली होनी चाहिए। और नर्सरी जो अपन खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसकी 4 पत्तियां जब आ जाए नर्सरी के अंदर तब अपने को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। अब बात करेंगे अपन नर्सरी तैयार करने की। तो नर्सरी तैयार करने का जो आप जो फील्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं प्लॉट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है अपनी फसल की पैदावार में, क्योंकि वहीं पे अपन जितने दाने बोएंगे उतने उगेंगे। तो अपन खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो सबसे पहले उसकी अच्छे से गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करने के बाद आप ये देखो कि ये जो जैसे यहाँ पड़े पुरानी फसलों के ये अवशेष हैं, इन अवशेष को रोटावेटर की मदद से अच्छे से इसमें मिक्स कर दो। फिर इसके अंदर आप देसी खाद डालो। देसी खाद 2 से 3-4 ट्रॉली आपकी उसके अनुसार, लेकिन देसी खाद डालते समय अपने को ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरीके से सड़ी गली होनी चाहिए, वरना आपके फ़ायदे की बजाय और नुकसान हो जाएगा। दीमक और अन्य बहुत सारे फंगल और अनेक रोगों कीटों का आक्रमण होता है कच्ची खाद में, तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। फिर आप वो खाद मिला दिया, फिर आपको एक बार यूँ देखना है कि लेवल अच्छा बना रहे। लेवल अच्छा रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पानी दोगे उसमें तो एक साइड ज़्यादा ढलान वो वगैरह वो कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। और आपको इसके अलावा आपको हल्की सी सिंचाई देनी है उस प्लॉट के अंदर। जैसे आप सिंचाई दोगे तो 2-3 दिन में जो जितने भी उस प्लॉट में खरपतवारों के बीज होंगे वो सारे अंकुरित हो जाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि जो आपकी जो नर्सरी आप तैयार करोगे वो एकदम प्योर रहेगी। तो इसके बाद अपने को जुताई करनी है और अब ये अपना खेत एक तरीके से तैयार है, वो प्लॉट जो है कि अपना हाँ अब अपन इसमें नर्सरी की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं बीज दर की। तो अपने जो 50 बाई 50 का जो प्लॉट है उसके अंदर अपने को आवश्यकता पड़ती है 20 किलोग्राम बीज की। तो 20 किलोग्राम बीज लेना है अपने को। उसके अंदर 25 से लेकर 30 ग्राम अपने को कार्बेंडाजिम लेना है अच्छी कंपनी का, और लगभग 4 से लेकर 5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि बैक्टीरिया नाशक रहता है, ये जीवाणुनाशक जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो आगे अपने धान की फसल में सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, उसका कंट्रोल प्रभावी तरीके से अपन यही कर सकते हैं बीजोपचार के थ्रू। तो 25 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर जो मैंने ये 2 दवाएं बताई वो डालनी है। उसके बाद अपने जो 20 किलोग्राम बीज हैं वो उस 25 लीटर पानी में वो भी मिक्स कर देना है लकड़ी की मदद से अच्छे से, ठीक है। फिर आप उनको छोड़ दो। फिर आप 20 से लेकर 25 घंटे तक उनको पानी में भिगा रहने दो। फिर आप अब पानी में डालोगे ना तो आपके जो आप देखोगे कि कुछ बीज तैर के ऊपर आ जाएंगे, जो हल्के होंगे ना बीज वो ऊपर आ जाएंगे। तो वो बीज अंकुरण कभी नहीं होते, आप देखना। तो उन बीजों को आप हाथ से या छलनी की मदद से उसी समय आप निकाल के फेंक दो। जो बीज गहराई में डूब गए उसमें लिक्विड वाला आपने जो बनाया वही आपके बीज अंकुरण होंगे। तो 20 से लेकर 25 घंटे के बाद उनको निकालना है और जो आप बीज अच्छे से वो मतलब फूल जाएंगे थोड़े और बीजोपचार हो जाएगा उनका। फिर उनको गीली बोरी जो टाट पट्टी रहती है बोरी, उन गीली बोरियां उन पर ढक देनी है, ठीक है।
अब जब आपके ये जो कार्रवाई चल रही है, जो आपने ये ढक दिया इसके ऊपर गीली बोरी ढक दी उन बीजों पे, तब तक ये जो अंकुरित होंगे उस समय अपने को एक से लेकर 1.5 दिन का टाइम मिलता है। तब आपने को जो 50 बाई 50 का जो प्लॉट तैयार पड़ा है, वहाँ अपने को कुछ रासायनिक खाद भी डालनी है। पानी जैसे उसमें हल्का फुल्का रहता ही है, तो आप उसमें लगभग 5-6 kg उसमें DAP डालो, ठीक है। 3 से लेकर 4 किलोग्राम उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डालो, और उसमें लगभग आप 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम यूरिया भी डाल सकते हैं। छिड़कना है उस पूरे प्लॉट में बराबर। फिर उसको किसी लकड़ी, पाटा या बैलों की मदद से कुछ भी रोटावेटर वगैरह चला के अच्छे से उस खाद मिक्स हो जाए, ताकि जब अपन वो बीज डालेंगे उसमें तो वो सब एकदम फटाफट एकदम अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब जब उधर देखना आप टाट के उसके नीचे कि जब वो सारे बीज जो अपन ने उसके नीचे रखे हैं बोरी के नीचे, वो जब अंकुरित होने लग जाए, तो आपको बड़ी सावधानी से उस अपने प्लॉट के अंदर उसको उन बीजों को छिड़कना है। अब छिड़कोगे कैसे? आप इस तरीके से छिड़कना है कि अपना जो पैर है वो छिड़के हुए बीजों पे ना गिरे। तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप जैसे ये प्लॉट उधर से शुरू हो रहा है तो मैं उधर से छिड़कता छिड़कता पीछे की साइड चलूँ, और जहाँ यहाँ प्लॉट ख़त्म हो रहा तो यहाँ डाल के फिर वापस आगे जाके छिड़कते छिड़कते इधर आऊँ। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका, दूसरा तरीका यह है कि मैं बीच में चलूँ, इधर भी छिड़क दूँ, इधर भी छिड़क दूँ, जहाँ जहाँ पैर हैं वहाँ थोड़ी बहुत जगह रह जाती हैं। तो ये आपके हिसाब से देख सकते हो। अब बात कर ले अपन वैरायटियों की, जो इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है कि वैरायटी ही आपका उत्पादन तय करेगी। तो वैरायटियों में अलग अलग तरीके के दान रहते हैं। मैं बात करूंगा पहले बासमती की। बासमती राइस की वन एंड मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ ऑल इंडिया, ऑल रीजन, सभी क्षेत्रों के लिए, सभी प्रकार की मृदाओं के लिए, सभी प्रकार के पानी के लिए बासमती चावल पूसा 1509 पूसा 1509 जो ये बासमती राइस की वैरायटी है, इसका पिछले सालों में फेवरेट है। ये ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा इसकी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह ये होगी अपने बासमती राइस की बात। अब किसान भाई बात करेंगे हाइब्रिड जो राइस रहता है उनकी अपन 2-3 वैरायटियों की बात करेंगे। पहली है बायर कंपनी की एरिज 6444 गोल्ड। ये वैरायटी एक तरीके से आप यूँ समझ लो सोना जैसी है ये। इसका 35 से लेकर 40 कुंटल उत्पादन रहता है। मैं जो बात कर रहा हूँ 3 वैरायटियाँ बताऊँगा, वो 3 टॉप ही बताऊँगा, एरी गेरी वैरायटी में बात भी नहीं करता हूँ। और किसानों के फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाए हैं, तो ऐसी वैरायटी की बात ही करेंगे जिससे उनको एक्चुअल फ़ायदा हो। तो पहली है बायर कंपनी की एरीज 6444 गोल्ड, 35 से 40 कुंटल इसका उत्पादन रहता है। ये 130 से लेकर 35 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके पौधों की खासियत रहती है कि ज़मीन पर गिरते नहीं हैं, तो उत्पादन वैसे ही बढ़ जाता है। साथ ही इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो BLB रहता है, उसकी शिकायत भी सबसे कम रहती है। इसके अंदर ऐसे जीन्स वगैरह ऐसे तैयार की गई हैं कि इसमें ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। नर्सरी के लिए आप अगर इसकी बीज दर की बात करें तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम बीज काफ़ी हैं। नर्सरी से अपन बो रहे तो अगर अपन सीधे छिड़कवा विधि से करें तो 6-7 किलो बीज इसका लगता है। दूसरी हाइब्रिड वैरायटी है पायोनियर कंपनी की 28P67। इसकी भी वैसी की वैसी खासियतें हैं। अच्छा, इसका बाज़ार भाव बहुत अच्छा मिलता है। दाना इसका बहुत अच्छा रहता है, मोटा दाना, बालियाँ लंबी रहती हैं। तो सेकंड हो गई पायोनियर की 28P67। तीसरी जो वैरायटी है किसान भाइयों वो हैं सवाना कंपनी की सावा 7501, सावा और सावा 7301, दोनों अलग अलग वैरायटियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही हैं किसानों की। एक तरीके से ये चहेती किस्में हैं। तो ये तीनों मैंने हाइब्रिड वैरायटियों के नाम बता दिए। अब अपन बात करेंगे परमल जो रहती हैं, परमल की वैरायटियों के बारे में। परमल की जो वैरायटियाँ हैं वो PR 132, PR 126 और PR 111। ये दो PR 132 और 26 जो मैंने बताई हैं, ये लगभग 110-111 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 30 से 31 कुंटल पर एकड़ इनका उत्पादन रहता है। ये देखो बारिश भी शुरू हो गई हमारे यहाँ तो। इसके अलावा जो अगली है लास्ट वाली मैंने बताई PR 111, ये तो मात्र 93 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इन वैरायटियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या पूछताछ कर सकते हैं अपने एरिया में कि भाई इसका उत्पादन कैसे क्या रहता है। और अगर आपके कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करो वीडियो को। धन्यवाद।